नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। हम लोग राठ के एक ऐसे विद्यालय में हैं जिसने हमारे राठ का पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर रखा है। इस विद्यालय से 3 बच्चियों ने इस बार नीट जैसी कठिन परीक्षा बच्चियों ने क्रैक की है, पास की है। विद्यालय का नाम है क्राइस्ट कॉन्वेंट राठ। बहुत ही शानदार उपलब्धियां हैं। बच्चियों ने अपने पिताजी का, अपने गुरुजनों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका नाम रोशन किया है। आज इन बच्चियों से बात करेंगे कि अपनी ये सफलता के पीछे किसको श्रेय देती हैं, इनकी जो उपलब्धि है कितनी मेहनत रही है। तो सबसे पहले तो सर से ही बात कर लेते हैं। सर, विद्यालय का मुझे बता दें कि कब विद्यालय की नींव रखी गई, और विद्यालय आने के बाद तो बहुत सारे MBBS बच्चे, IIT इंजीनियर, बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं। सर, नाम बता देंगे और जी विद्यालय। नमस्कार, मैं रामेश्वर दयाल, प्रिंसिपल क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल राठ। जी। और ये विद्यालय 95 में स्टार्ट हुआ था और मैनेजर S धनबालन और वाइस प्रिंसिपल मिस्टर रूबन धर्मराज के सहयोग से, और आज 2025 तक इस बीच में बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम रोशन किया है। जैसे नीट, IIT, UPSC भी क्रैक किया है मतलब बच्चों ने, और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में बच्चे विदेशों में जाकर के अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, जब विद्यालय की नींव रखी गई थी, विद्यालय का उद्देश्य क्या रहता है? अगर कम शब्दों में जाने तो विद्यालय का शिक्षा के लिए तो फोकस रहता ही होगा। बच्चों को कैसा यहाँ तैयार किया जाता है, कैसे संस्कार मिलते हैं, बच्चे इतना क्यों आगे निकल जाते हैं? एक्चुअली हमारा क्या विद्यालय से मोस्टली स्कूलों का मकसद केवल शिक्षा ही नहीं रहता, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ऑल ओवर उनको शिक्षा के साथ साथ उनका सामाजिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, आर्थिक और आत्मिक क्षेत्र में भी उनका विकास होना चाहिए, मॉरल उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि वो अपने देश के लिए एक अच्छे होनहार के रूप में अपने एक अच्छे चरित्र के द्वारा देश की सेवा कर सकें, और जहाँ भी जाएं वो अपने देश के लिए काम कर सकें। मतलब सर, आपके पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं तो माला गले में है, आपको समझ में ही आ गया होगा। बच्ची ने, और सोशल मीडिया पे पूरा राठ क्षेत्र इनको बधाई दे रहा है। नाम है रिमी वर्मा। उनकी रैंक जानते हैं और बच्ची से जानते हैं कि कितने अटैम्प्ट में, कितने बार में प्रयास में ये सफलता पाई है। सर, मैंने इस बार एग्ज़ाम दूसरी बार दिया था। अच्छा। मेरी ऑल इंडिया रैंक है 1,15,157 और कैटेगरी रैंक है 4,462। रिमी, क्या रूटीन रहता है? जो बच्चे सफल हो जाते हैं और जो बच्चे असफल रहते हैं, उनमें क्या अंतर रहता है? सब मैंने घर पे प्रिपरेशन की थी, और डेली पढ़ना चाहिए अच्छा अच्छा। ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। प्राथमिक शिक्षा यहीं क्राइस्ट से हुई है? हाँ सर, मैं PGCC स्कूल में पढ़ी। अच्छा अच्छा। कहीं से कोचिंग कर रही थी? नहीं सर, घर पे ही ऑनलाइन प्रिपरेशन घर से ही? हाँ। तो क्या सहारा था? फ़ोन, सोशल में, मोबाइल से ही कुछ ऑनलाइन क्लासें? कैसे तैयारी रहती? लैपटॉप से प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा। हम्म। अपनी उपलब्धि के पीछे किसको श्रेय देंगी? किसका रहा है आपको साथ इतना? सब मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और सभी फैमिली मेम्बर्स। सपने जब पूरे होते हैं तो कैसा लगता है? आपके सपने पूरे हो रहे हैं, क्या लग रहा है? सर, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कब सोचा था कि डॉक्टर बनना है? सर, मेरा 10th तक तो क्लियर नहीं था, फिर 11th में बायो ली, तो फिर पेरेंट्स का सबका मन था, तो फिर डॉक्टर का सोचा। बुंदेलखंड में बच्चियों को मौका कम दिया जाता है। कहते हैं बच्ची रोटी बनाने के लिए दूसरे घर का धन है, शादी कर देंगे। बच्चों को ज़्यादा, थोड़ा मैंने देखा है कि बच्चे बहुएं लाएंगे, यहाँ पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे। क्या कहेंगे उन गार्जियंस को जो सोच बनाते हैं कि बच्चियों में तो अब अंतर कोई करता ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गांव में ये सोच है कि बच्चियों को कम शिक्षा देते हैं और बच्चों को ज़्यादा आगे ले जाते हैं। क्या कहेंगे उन गार्जियंस को? उन गार्जियंस को मतलब अपनी डॉटर को भी एक समान देना चाहिए, क्योंकि मतलब सेम ही होते दोनों। बहुत बधाई हो रिमी। और उन रिमी के फादर हैं आप? जी बच्ची ने आपका बहुत नाम रोशन किया है पूरे राठ का, कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, उच्च प्राथमिक विद्यालय होता में सहायक अध्यापक हूँ। जी। और मैंने अपने एक तरह से कह लीजिए जीवन के जो जर्नी होती है, मतलब आदमी जो प्लेटफॉर्म शुरू करता है, इसी क्राइस्ट कॉन्वेंट से ही मैं टीचर रहा हूँ। अरे वाह। और यहाँ मैं 10 साल यहाँ टीचर रहा हूँ। उसके बाद अब इस समय गवर्नमेंट में हूँ। गवर्नमेंट टीचर हैं। कब लग रहा था कि बच्ची डॉक्टर बन जाएगी? कैसे आपने मोटिवेट किया? एक्चुअली क्या है, मैं भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक हूँ। अच्छा। और मेरे 2001 से मैं बीटेक किया था, मैंने BIT झांसी से। हाँ। तो उस समय सिविल सर्विस की तैयारी करता रहा। मैंने काफ़ी 8 बार मेंस वगैरह भी दिए, लेकिन
जब मेरे दादाजी बीमार थे एक बार, तो एक्चुअली हॉस्पिटल में मुझे वो परफॉर्मेंस नहीं मिला। अच्छा, तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि बस बच्ची को डॉक्टर बनाना है। बढ़िया। तो ये पिताजी थे रिमी के, और हम अंजलि के पास पहुंच रहे हैं और अंजलि से जानेंगे कि अंजलि की रैंक क्या रही है और अपनी सफलता के पीछे किसको श्रेय देती। अंजलि, बहुत शुभकामनाएं, तुम्हें बहुत बधाई। थैंक यू। मेरी रैंक 19,000 के आसपास रही है। और जी जी। अंजलि, शुरुआती शिक्षा कहाँ से रही? अंजलि राजपूत यहीं सियाना गांव से बिलोंग करती हैं और राठी में रहती हैं। अंजलि, कैसे शुरुआती शिक्षा कैसे हुई? स्टार्टिंग से क्राइस्ट में पढ़े हैं, क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल में। और यहाँ सारे टीचरों ने बहुत अच्छे से गाइड वगैरह किया, सब कुछ 11th-12th में अच्छे से प्रिपेयर किया। अभी कहाँ तैयारी कर रही थी अंजलि? अभी लखनऊ से की थी, मतलब ऑनलाइन ही किया था, रूम पे रह कर। फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है, पापा हैं, भैया हैं। कैसा सपोर्ट है फैमिली का? बहुत अच्छा सपोर्ट है, कभी किसी के लिए मना नहीं करते हैं, कुछ भी करो लेकिन पढ़ते रहो अपना। और भैया ने बहुत गाइड किया है, पापा ने बहुत गाइड किया है, तो बस इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। कौन सा अटेम्प्ट था? 3rd। अच्छा, कब सोचा था अंजलि की डॉक्टर बनना है? कब ये सपने बुने थे जो आज पूरे हो रहे हैं? पापा के सपने थे अरे वाह, तो पूरे ही करने थे। खुशी दिख रही है अंजलि की आंखों में। और बड़ा ये जो समय रहता है ये बार बार नहीं आता है। ये एक पिता के लिए ये सबसे गौरवान्वित करने वाले पल रहते हैं कि उनके बच्चे बच्चियां इतना नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये जानना था कि कभी पापा ने डांटा है क्या, कभी चीज़ को ले? नहीं, कभी नहीं डांटा है। हाँ। मार्क्स भी कम आ जाए तब भी कहते थे कोई नहीं, हो जाएगा अच्छा, सब। उन बच्चों को आज के समय में फ़ोन दिनचर्या में बन गया है, जीवन का हिस्सा बन गया है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, क्या सलाह देंगे? जी बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मतलब अगर यूज़ करने लगे हैं तो फिर एडिक्शन हो जाता है, तो यूज़ ना ही करें। जब तक कुछ कर ना लें तो दूर ही रहें सब चीज़ों से, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर पढ़ाई वगैरह हो नहीं पाती है। वो सब कहने की बातें होती हैं कि हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाता है फिर। तो वही है, फ़ोन वगैरह, इंस्टा, फेसबुक जो भी चल रहा है ना ही यूज़ करें। अंजलि, परीक्षा का समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जी। जब पेपर देने बच्चे जाएं, जैसे नीट का एग्ज़ाम इतना कठिन पेपर है, अपने आप को कैसे संभालें, कैसे तैयार करें? कई बार देखा है कि क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने में तो बच्चे अच्छे रहते हैं और पेपर बिगड़ जाता है। आपने कैसे संभाला अपने आप को और कैसे लगता है कि उस समय को अपन एकत्रित करके रखें और पेपर को अच्छे से दे पाएँ? पहले तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो रहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मुझे तो भैया ने बहुत गाइड किया है। तो भैया क्या कर रहे हैं? अब भैया MBBS ही कर रहे हैं। अरे वाह, KGMC में। बधाई हो। जी थैंक यू। तो उन्होंने गाइड किया, पापा ने गाइड किया, और बस वही। अच्छा अंजलि, आजकल डॉक्टरों का बहुत देखते हैं, पत्रकार भी लगातार निकालते रहते हैं कि अस्पताल में बड़ी लापरवाही होती है। किस तरह की डॉक्टर बनेंगी? ईमानदार। मतलब ये नहीं कि पेशेंट को लूटना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत। डॉक्टर कहते हैं भगवान का दूसरा रूप है और सच में ये होता भी है, क्योंकि इस तरह से इलाज करते हैं कि दोबारा जीवन दे देते हैं। अंजलि के पापा हैं हमारे साथ, सर से जानेंगे कि आज बेटी ने इतना नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा मैं है। नाम जानना चाहूँगा आपका। डॉक्टर रामजीवन सिंह। अच्छा सर, डॉक्टर रहे हैं आप, जी। तो कब ये सपने देखे कि बच्चे बच्ची दोनों डॉक्टर बने? जब से पैदा हुए तब से एक ही सपना था कि बच्चे डॉक्टर बने। अच्छा। दूसरी तरफ कभी इनको मोटिवेट भी नहीं किया है। अंजलि कैसी थी बचपन से ही? पढ़ने में होशियार थी। मौका कभी ऐसा लगा कि अंजलि को आपने लगा हो, ऐसा कोई समय, ऐसा ये कोई एक घटना हो जब अंजलि को लगा हो कि मैं नहीं कर सकती हूँ, आपने मोटिवेट नहीं, किया हो? ऐसा कभी नहीं लगा है। ऐसा कभी नहीं लगा। पढ़ने में बहुत ही पढ़ने में अच्छी रही है और रूटीन में पढ़ती थी। हाँ। लोगों से मिलना जुलना कम था, रिश्तेदारी में भी बहुत कम आती जाती थी। पढ़ने वाले बच्चे जाते ही कहाँ हैं? वो तो टारगेट की थी, पापा के सपने साकार करने हैं, लक्ष्य बना लिया। उसने लक्ष्य बना लिया। तो लक्ष्य पूरा भी कर लिया है। उसके लिए उसको बहुत बहुत एक बार सर पे हाथ भी तो रख दीजिए सामने, बहुत है ये पल बड़े रहते। सर कोई ऐसा आप उन गार्जियंस को कुछ कहना चाहें? आपके तो दोनों बच्चे बता रहे हैं डॉक्टर ही, अंजलि तो हो ही गई हैं, पहले बच्चे बेटा भी है। 22 में बेटे का हो गया था। हाँ, तो ऐसी सलाह जो
लोग सोचते हैं कि शिक्षा से क्या हो जाएगा, क्या कहना चाहते हैं, शिक्षा से क्या किया जा सकता है, शिक्षा से सब कुछ हो सकता है, समाज सेवा हो सकती है, सब कुछ पाया जा सकता शिक्षा ही मूल मंत्र है जीवन जीने के लिए। है? जी जी। सबके लिए शिक्षा ही मूल मंत्र है। फिर से आपको बहुत बधाई। और you. अपने गांव का नाम भी बता दें। सियाना। हाँ, राठ के पास ही है। स्नेहा से तो पहले भी इंटरव्यू आएगा, बहुत अच्छी बात हुई है। स्नेहा, फिर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है विद्यालय परिवार में आकर? सर इतना माला पहनाए हैं, इतना सर बधाई बहुत दी। अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम से हम अपने स्कूल आए नहीं थे और यहाँ के सारे टीचर से मिलना तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्नेहा, कभी रहता था कि विद्यालय में सर से इस तरह माला पहनाए जाएंगी और मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो इतना सम्मानित हाँ किया सर, जब 12th पास करके यहाँ से निकली थी ना तो फिर मैंने सोचा था कि एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना उसके बाद ही स्कूल जाऊँगी। सोचा था? हाँ। क्या कहना चाहेंगी जो बच्चे फेल हो जाते हैं, परीक्षा नहीं दे पाते, उनके कैसे अपने आप को संभालें और कैसे आगे बढ़े? फेल तो होना एक तो लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कहीं फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पास भी होंगे, तो उससे हारना नहीं चाहिए हमें। अगर आप एक फील्ड में नहीं हो रहे तो क्या पता आपके लिए दूसरी फील्ड में नहीं हो, लेकिन आपको अपना स्ट्रगल करते रहना चाहिए और कोशिश करती रहनी चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो हमारे साथ अंजलि राजपूत थी, स्नेहा राजपूत है और रिमी वर्मा। तीनों बच्चियां आपके गले में देखें माला, बहुत सम्मानित किया विद्यालय परिवार ने। फादर्स हैं पिताजी के स्नेहा के, तो पिताजी से पूछेंगे कि बच्ची ने इतना नाम रोशन किया, सर कैसा लग रहा है? अब अच्छा तो लगता ही है। बेटियां इतना नाम कर रही हैं, देखें कि आज यहाँ पर एक भी बॉय नहीं है, लड़के नहीं खड़े हैं, बेटियां मौका मिले तो इतना कुछ। नहीं, हाँ। बेटियां तो हमेशा से हाँ। अपनी रानी लक्ष्मीबाई थी हैं, तो नाम करने के लिए वो बनी थी। हाँ। बेटियों को अगर मौका मिलेगा तो वो बहुत कहीं जाएंगी, तो करेंगी। फिर से वही बात है कि अगर बेटियों को मौका मिले तो केवल वो गोल रोटियां नहीं बना सकती हैं, अच्छे MBBS डॉक्टर भी बन सकती हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर सकती हैं जो लड़के भी नहीं कर सकते हैं, वो किसी तरीके से लड़कों से कम भी नहीं है। अरे वो डबल काम कर सकती हैं, रोटी भी बना के खिला देंगी और जाके सीमा पे लड़ाई भी कर लेंगी। सर अपना नाम बता दीजिए। कमलन सिंह लोधी। बहुत बढ़िया। और सर से हमारा संपर्क हुआ, विद्यालय परिवार से सर हैं, सर का नाम जानेंगे और आज जो बच्चियों ने इतना सफलता पाई उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पवन कुमार मौर्य और इन पिछले 10-12 साल से इस स्कूल में मैं सेवाएं दे रहा हूं और अभी मुझे मौका मिला है, पिछले 2 महीने मैं प्रमोट हूं एज ए प्रिंसिपल, तो एक नई जिम्मेदारी के साथ में मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और साथ ही साथ में मैं अपने आप को इस पोजीशन पे पा करके बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ विद्यालय परिवार का। और इन बच्चियों को के सिलेक्शन के बाद में मुझे जब न्यूज़ मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे जब सिलेक्शन होते हैं तो उनकी सफलता में कई हमारी खुशियाँ शामिल होती हैं और बच्चों की खुशियों में ही बड़ों की खुशी होना चाहिए, तो उनकी खुशियों में अपनी खुशियों को तलाशें और उन्हें खुश होने का मौका दें। तो हम लोग क्राइस्ट कॉन्वेंट विद्यालय राठ में हैं और यहाँ से IIT MBBS नीट की परीक्षा बच्चे बड़े अच्छे से, बहुत अच्छा विद्यालय का माहौल है। एक बार चलते चलते विद्यालय का माहौल दिखाते हुए आपसे इजाज़त लेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप देख रहे थे जनता का राज। बच्चियों की सफलता जो पाई है उनके लिए उनको फिर से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम है अवधेश पाल, तकनीकी रूप से साथ दे रहे हैं रविंद्र राजपूत। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।